हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। आज हम देखेंगे हमारे ऑपरेशंस का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑपरेशंस हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, आज हम उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सेक्शन। सो इन टुडे लेक्चर वी हैव सी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दिया है हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में। जैसे एडिशन परफॉर्म करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके देखा, हमने डिवीजन भी परफॉर्म किया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशन है हमने परफॉर्म किया। आज हम देखते हैं व्हाट इज अवर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नया ऑपरेशन आप देखने को मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इक्वालिटी का जो ऑपरेशन है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, आज हम उसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। सो बेसिकली जब भी मैं बोलती हूँ कि इक्वालिटी, तो हमें समझ में आया कि दो चीजें इक्वल होंगी। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा जो ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है, कैसे क्या होता है, हम उसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे, जब मैंने कहा इक्वलिटी, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक होता है? तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग को जो क्लिक हो रहा है वो इक्वल, मतलब मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों के बीच में कुछ इक्वलिटी है, ये इक्वल का साइन है। ओके, सबसे पहले हमें ये क्लिक होता है। अगर मैंने बोला कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स कि मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कैसे रिलेशन शो करेंगे, हमारा इक्वल रिलेशन शो करेंगे। अब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? जब मैं बात करती हूँ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, इस चीज में हम देखते हैं दो चीज। इक्वल किस किसके टर्म में हो सकता है हमारा इक्वलिटी? हमारे जो इक्वलिटी है वो दो टर्म में हो सकती है। लेट्स सी, पहला जो टर्म होगा हमारा, मैंने कहा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि जो मेरा रियल पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत, तो यहाँ पे जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एक कंडीशन में क्या होगी? एक सबसे फर्स्ट कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि हमारी जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, हम बोलेंगे कि ये हमारा इक्वल है। सेकंड क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स वन का, वो इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टू। ठीक है, तो जब इक्वालिटी की बात होती है तो ये दो चीजें भी हमें क्लिक हो जाती है कि जो दोनों का रियल पार्ट होगा वो भी इक्वल होगा, जो दोनों का कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा वो भी इक्वल होगा। क्लियर? ओके, ये था हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ओवरव्यू। क्या है? सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1, और सेकंड हमारा z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2 है। अब सी बात है, तो जब मैं बोलूंगी कि ये दोनों इक्वल है तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे कि z1 इज इक्वल टू z2 है। फिर हम क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट इक्वल होता है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से, जो हमने देखा अभी। इमेजिनरी पार्ट भी, तो इस तरह से इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं। नाउ सी, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमें थोड़ा और क्लैरिफिकेशन होगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैं बोलना का चाहती हूँ। जैसे कि अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, 2 + 3x - 5i इक्वल टू 5 - 5। ओके, हमें क्या बोला है? हमारा ये क्वेश्चन है एंड दे आर सेइंग कि वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, लेट्स सी कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी है। हमें एक मिल चुका है। सबसे बड़ा हिंट क्या है? कि जो दोनों नंबर है दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इक्वल है। और हमें क्या फाइंड आउट करने की बोला है? ये हमें कह रहे हैं कि
एक्स एंड वाई फाइंड आउट करो। तो सिंस क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो मुझे गिवन से क्या समझ में आ रहा है कि मेरा Z1, ये जो मेरा Z1 है, Z1 वो किसके इक्वल है, वो Z2 के इक्वल है, ये मुझे क्लियर हो रहा है। अब Z1 की बात हम जब करते हैं, Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z2 है, यानी कि इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। ओके, अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ, अगर हम इसे और सिंप्लीफिकेशन से देखें, यहाँ पे 2y आएगा, 2y प्लस 3x माइनस। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको और सॉल्व करके भी कर सकते हैं, या फिर हम इसका जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, हम उससे भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, हम इसे अगर और सॉल्व कर, अगर मैं आपको बोलूँ 2y और 5 क्या है, 2y और 5 इसमें जो हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से जो हमारा 2y है, ये 2y क्या है, ये 2y Z1 का कॉम्प्लेक्स पार्ट है। एम आई राइट? सेम अगर हम देखें तो 5 भी क्या है, 5Z2 जो हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है। तो अभी हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है, इक्वालिटी शो कर रहा है, दैट मीन्स उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब इन दोनों केस में 2y और 5 क्या है, हमारा रियल पार्ट है। तो अगर इतना बड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन सॉल्व करने की बजाय अगर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से रियल पार्ट को अगर हम रियल पार्ट से इक्वल कराएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। सेम अगर मैंने इमेजिनरी पार्ट को भी इमेजिनरी पार्ट से कराया तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट हम क्या करें, फर्स्ट वी आर इक्वल कर रहे हैं हम रियल पार्ट को। तो रियल पार्ट क्या है, मेरा 2y मेरा रियल पार्ट है, इज इक्वल टू 5, ये दोनों रियल पार्ट है। इस वैल्यू से हमें क्या मिल रही है, इस वैल्यू से हमें y की वैल्यू मिल रही है जो कि है 5/2। एम आई राइट? तो ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट का इक्वालिटी देखा। नाउ अब हम देखेंगे इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट मतलब ऐसा नंबर जिसमें आयोटा प्रेजेंट है, बट हम आयोटा को नहीं लिखेंगे क्योंकि आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाता है। तो हमें बचा क्या हमारे पास, हमारे पास सिंपली बचेगा 3x माइनस वाई, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -2y के। पर हमें आई नहीं लिखना, हाँ हम इमेजिनरी पार्ट से हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वलिटी कर रहे हैं, बट हमें आई शो नहीं करना, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मुझे पता है कि बस वाई की वैल्यू क्या है। देखो अगर एक अननोन है तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशन की यूज होती है। तो ये हमारा एक इक्वेशन तो बन गया, हमें वाई की वैल्यू मिल चुकी है। तो क्या हम इस वाई की प्लेस पे 5/2 रख सकते हैं, बहुत सी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हमने रखा 3x माइनस 5/2 और ये -2 पहले से, तो क्या होगा, हम इसको और सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3x इज इक्वल टू -2 प्लस 5/2। सॉल्व करो इसे, जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर का -2 प्लस 5, यानी कि 4/5 मतलब होता है -4 + 5 मतलब होता है 1/3। और यहाँ पे 3x है, बट हमें 3x की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 को यहीं पे रखते हैं, रखा पहले, बाद में हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमने 3 को यहाँ पे शिफ्ट किया और हमारा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्लियर? इन दिस मैनर में इक्वलिटी का यूज करना है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इक्वलिटी हमने देख लिया, आप इक्वलिटी के साथ कॉन्जुगेट भी देख सकते हैं। क्या,
कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे करते हैं हमें सिंपल याद रखना है, बहुत इजी, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, जब बात करते हैं कॉन्जुगेट की तो आपको हमेशा जो कॉन्जुगेट मतलब क्या उल्टा होता है। अगर मैंने आपको लिखा कि मेरे पास एक z है जिसका वैल्यू क्या है a प्लस पी आई, वॉट इज माई z, a प्लस पी आई। सबसे पहले कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत ही बड़ा टास्क है। जब मैं आपको बोलती हूँ कि कॉन्जुगेट, लेट्स सी, अब हम कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करें तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करना मतलब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके ऊपर आपको सिंपली एक बार लगा देना है। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। क्लियर? कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कॉन्जुगेट को आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जस्ट आपको उसके ऊपर क्या लिखना है, एक बार ड्रॉ करना है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आपको हमेशा एक बात याद रखनी, कॉन्जुगेट में क्या होता है कि रियल नंबर का साइन में कोई चेंजेस नहीं होती, आपकी जो भी चेंजेस होती है वो जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर पे होगा। तो यहाँ पे बी आई मेरा इमेजिनरी है तो ए तो एज इट इज रहेगा, बट जब हम लिखेंगे हमारा इमेजिनरी पार्ट उस वक्त कॉन्जुगेट के टाइम पे क्या होगा, हमारा साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी आई था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए माइनस। क्लियर हुआ कि कॉन्जुगेट कैसे निकालना है, क्यों निकालना है। नाउ ये तो आपको भी इजी लगता है, जैसे जैसे हम इसको सम में यूज करेंगे तो हमें और क्लैरिफिकेशन होता जाएगा। कॉमन सी बात है, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूँ, लेट्स सी, हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास जेड है जिसकी वैल्यू समथिंग है पाई प्लस 11 है। अब मैंने बोला कि मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालो, अब बोलोगे मैम बहुत ईजी है, जस्ट हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी जिसका हमें कॉन्जुगेट चाहिए हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, उसके ऊपर बार का साइन मेंशन करना है। आफ्टर डूइंग दिस ऑल थिंग्स हम क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को तो एज इट इज रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं, बट जो हमारी इमेजिनरी पार्ट है उसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट होगा। मतलब जो मेरा पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हमने उसको शॉर्ट किया, उल्टा किया, नथिंग एल्स। आप समझने के लिए ऐसे टर्म यूज कर सकते हो। तो कॉन्जुगेट क्या, कॉन्जुगेट बहुत ईजी है, बस आपको हमेशा क्या याद रखना है, कॉन्जुगेट मतलब आपको इसका करना है अपोजिट। सिर्फ और सिर्फ हमारे इमेजिनरी नंबर के ही साइन चेंज होंगे, हमारे रियल नंबर के साइन कॉन्जुगेट में चेंज होंगे नहीं। इज इट क्लियर? अगर मैंने बोला कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि -8 -40i है तो आप क्या बोलोगे, मैम इसका कॉन्जुगेट होगा -8 + 40i। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है, जो भी चेंजेस करना है हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो कॉन्जुगेट भी कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। नाउ वी विल सी मॉड्यूलस करके आपका एक ऑपरेशन, एक टर्म है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही यूज करते हैं हम, क्या हमारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सी, एक मिनट। सो मॉड्यूलस भी हमारा एक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कैसे करते हैं, क्या है रिप्रेजेंटेशन, कैसा फॉर्मूला क्या है, जस्ट ये सबको हम देखने वाले हैं थोड़े से डिटेल में। क्लियर हो गया? अब जब भी बात होती है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तो आपको हमेशा याद रखना है हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बोलूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है a प्लस आई बी। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स है मेरे पास a प्लस आई बी। अब मुझे इसका करना है मॉड्यूलस। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको याद रखना है, एकदम एकदम अच्छे से याद रखो कि रिप्रेजेंटेशन कैसा है।
मॉड्यूलर्स को रिप्रेजेंटेशन करने का बहुत ही ईजी है। और वैसे आपको नाम से समझ में आया कि मॉड्यूलर्स, मॉड मतलब मॉड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल जेड को रखती है, जेड हमारा एक वेरिएबल है। अब इसने कहा है कि मुझे इसका मॉड निकालो। सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको जस्ट मॉड का जो हम बेसिकली साइन यूज करते हैं वही है मॉड्यूलस में भी अप्लाई करना है। ओके, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। ठीक है, अब जब बात होती है मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस किस लिए फेमस है? मॉड्यूलस एक बहुत ही फॉर्मूला, बहुत ही फेमस फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्योंकि क्या है, अगर मैंने बोला कि जेड मॉड्यूलस है, आपको सिंपली क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना जो कि होता है अंडर रूट ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट्स सी, तो मॉड्यूलस रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? नॉर्मली आप जैसे किसी भी मॉड का रिप्रेजेंट करते हो, आपको बस वही रिप्रेजेंटेशन यूज करना है। और एक ही फॉर्मूला पे पूरा हमारा मॉड्यूलस बेस्ड है, जो कि ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो, जब हम उसका मॉड्यूलस निकालते हैं तो फॉर्मूला का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी, तो हमारे पास है 8 + 4, 8 + 4i। तो बेसिकली क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा पार्ट है, हमारा ये पार्ट है ए का, और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये हमारा बी का पार्ट है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। अब मुझे इसका निकालना है मॉड। बेसिकली मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड निकालते हैं हम, क्या है, ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब होगा हमारा 4 स्क्वायर। ये क्या होगा, ये हमारा मॉडुलस निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। नाउ आफ्टर दिस ऑल, तो आपको काफी हद तक सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल परफॉर्म करना है, क्या करना है, ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेट्स सी, नाउ वी विल डू प्रैक्टिस। तो जितना पड़ा, जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 2 + रूट ऑफ -3। ओके, अब तक हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जो भी हमने अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है, वो सबका यूज हमें यहाँ पे करना है, वन बाय वन आराम से। ठीक है, नाउ अब मैं बोलती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है 2 + रूट ऑफ -3। तो जैसे कि यू नो कि 2 क्या हुआ, 2 हमारा एक रियल पार्ट हुआ, जबकि रूट ऑफ 3 मतलब क्या, कि हम इसे इमेजिनरी पार्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा। क्या है रियल पार्ट? हमारा रियल पार्ट है 2। ठीक है, प्लस मैंने आपको लेक्चर के फर्स्ट टाइम ही बोला था, जो भी अगर आपके रूट में कभी माइनस आता है, ठीक है, तो रूट के माइनस को हम क्या लिखते हैं, हम रूट के माइनस को लिख देते हैं बाहर निकाल के आयोटा। ये हमारा क्या है, 2 + रूट ऑफ -3 का हमारा
सॉल्व करने का तरीका है। कैसे निकाला हमने, 2 + √3i। अब मुझे क्या मिल गया है, ठीक है, तो 2 + √3i मुझे मिल गया। अब हमने क्या किया, हमने तो पहले ही निकाला इसका एक सिंपली, जो भी 2 + √−3 था हमारे पास, मैं पहले उसे सॉल्व किया। क्यों सॉल्व किया, क्योंकि हमें पता है कि रूट में नेगेटिव नंबर का हम कभी भी रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। ओके, सो हमने माइनस को क्या किया, हमने माइनस को बाहर निकाला जो कि बन गया आयोटा। अब हमें क्या करना, अब हमें निकालना है इसका मॉड। ये क्वेश्चन हम मॉड का कर रहे हैं, तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे इसका मॉड निकालना है, तो आपके में क्या होना चाहिए, अंडर रूट फॉर्मूला हमारे पास है a² + b², ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, इस केस में हमारा a क्या है, इस केस में हमारा a है 2, हमारा b क्या है, हमारा b इस केस में है √3। ये तो कोई इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं वो हमारा बी में कंसिडर करते हैं, बट आपको मुझे याद रखना है आयोटा साथ में नहीं लिखना, विदाउट आयोटा लिखना होता है। ठीक है, तो इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट a² + b²। a² का हमारे पास 4² है, प्लस b² का हमारे पास, b² हमारे पास है √3 ऑफ²। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 64, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। ना जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर √67। ठीक है, तो कैसे मॉड निकाला, कैसे क्या करना, आपको अंडरस्टैंड हुआ, एकदम आपको क्लियर हुआ। ओके, लेट सी, अब हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सी, तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा -2 -1/3i का होल क्यूब। ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन है, फिर हम देखेंगे कि वो सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास a+b का क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, वी हैव a+b का होल क्यूब, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ a-b का होल क्यूब। पर अभी तक हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिला है जो ये बताए कि a-से-b का होल क्यूब क्या होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर मैंने यहाँ से माइनस को मैंने रिमूव किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2+1/3 आयोटा क्यूब। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा a+b क्यूब। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास a³ + 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। क्लियर है, ये हमारा a+b क्यूब का फॉर्मूला है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड 8 से देखते आ रहे, 7 से देखते आ रहे। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला हमें पता नहीं होता तो फिर हम इसे याद नहीं कर पाते, हम क्वेश्चन इजी होने के बावजूद भी सॉल्व नहीं कर सकते। विदाउट फॉर्मूला ये पॉसिबल ही नहीं है। अब a+b का होल क्यूब है, तो मैं बस a क्या है, a हमेशा आपको याद रखना है, a हमारा रियल पार्ट होता है जबकि b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस केस में हमारा रियल पार्ट कौन है, 2 हमारा रियल पार्ट है, 1/3 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर, ना फॉर्मूला है a³ मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब कितना होगा, लेट्स सी, a³ क्या है हमारे पास, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। a³ प्लस 3 × a² हमारे पास a² है 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4।
प्लस ये तो हमारा क्या होगा, ये हमारा ए क्यूब होगा, ये हमारा 3a² बी होगा। बी तो हमने लिखा नहीं शायद, A² होगा इंटू बी कितना है, बी हमारे पास है 1/3 प्लस हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 3 × AB²। अब क्या करें, प्लस 3 × ए क्या है मेरा 2 है, प्लस इंटू क्या है बी स्क्वायर क्या है, हमारे पास जो बी² है वो 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कितना मिलता है 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3a × B²। क्या है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9। ओके, प्लस लास्ट में क्या आएगा हमारे पास लास्ट में आने वाला है बी क्यूब। अब बी क्या है मेरे पास 1/3, 1/3 का क्यूब कितना होगा, 1/3 का क्यूब होने वाला है 1/27। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे रहेगा, अब सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो ये 3 कैंसिल होगा आपका, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, क्या बचा 1/27 बचेगा। क्लियर, फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर हमारे पास है 8। ओके, यहाँ पे सब कैंसिल होगा तो क्या बचा +4, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2/3, 2/3 प्लस 1/27। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सिंपलीफाई कर सकते हो। ये आगे भी सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी, 8 + 4 कितना होता है, 8 + 4 होता है हमारे पास 12। ओके, इज इक्वल टू 12 प्लस 2/3 प्लस 1/27, एक बार लिख लेते हैं, प्लस 2/3 प्लस 1/27। अब मुझे पता है कि अगर मुझे इसके आगे सॉल्व करो तो हमारा ही पास इसका भी बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, पर अगर हम बेस सेम नहीं कर सकते तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 12 प्लस 2 × 27, यहाँ पे आ तो कितना मिलेगा +3/27, 3 से कितना होगा 81। ठीक है, समथिंग ऐसा है। हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो मेरा क्वेश्चन दिख रहा है, हम इस पर और मिक्स फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन परफॉर्म करके हम अपना आंसर गेन करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिससे आप अपना आंसर्स निकाल सकते हो। तो इस टॉपिक के ऊपर और सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज का सेशन आपने बहुत इंजॉय किया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए रहेंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या करना है। ओके, सो जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हर उस बच्चे तक ये पहुँचाइए जिसे इसकी ज़रूरत है। आई होप आज का सेशन आपने बहुत इंजॉय किया, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।